नमस्कार और आप देख रहे हैं श्री कृष्णा न्यूज। और आज हमारे साथ में अभय सिंह हैं जो सत्येंद्र यादव मांझी विधायक के वायरल वीडियो में अजय सिंह ने इनका भी नाम लिया था। सर, किन मुद्दों में ये ऑडियो जो वायरल हो रहा है माननीय मांझी और ठेकेदार अजय सिंह के बीच में, उसमें आपका अभय सिंह का भी नाम आता है, वो किस कड़ी में जोड़ा जा रहा है सर? देखिए, जहाँ तक माननीय मांझी का प्रश्न है तो विधानसभा में सारण जिले में कई विधायक हैं। कई लोग दूसरी और तीसरी बार जीत के आए हैं। कृष्ण कुमार मंटू भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो दूसरी बार हैं। डॉक्टर CM गुप्ता दूसरी बार हैं। जितेंद्र राय जी तीसरी बार हैं। केदार सिंह का चौथा बार है। तो हम लोग जिस पेशे से हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्क जो हम लोगों का है, हम सरकार के भागीदार हैं और सरकार के विकास में हमारा योगदान रहता है। और जहाँ तक कॉन्ट्रैक्टर का प्रश्न है, यह प्रथा अंग्रेज के काल से चली आ रही है। जो भी विकास का काम हुआ है, चाहे अंग्रेजों के ज़माने में हुआ हो या आज के नीतीश के सरकार में हो रहा हो या मोदी की सरकार में हो रहा हो, वो काम कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से ही होता है। और कॉन्ट्रैक्टर कुछ लोगों को रोजगार भी देता है और स्वयं उसको भी उसमें रोजगार मिलता है। आज के पहले माननीय हर एक माननीय के क्षेत्र में निविदाएं निकलती हैं, लेकिन इस तरह का जोर जबरदस्ती जहां तक मुझे जानकारी है कोई विधायक नहीं करता है। हाँ, अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक दो टेंडर लोग रिक्वेस्ट करते हैं संवेदकों को बुला के कि ये मेरा वर्कर है, ये काम करना चाहता है, आप लोग कृपया इस पर कंपटीशन नहीं करें। और हम लोग भी उन माननीयों के सम्मान में उस तरह उनकी बातों को रखते हैं और ये परिपाटी हमेशा से सारण जिले में चली आ रही है। माननीय मांझी पहली बार विधानसभा में गए हैं और वो भी हमारे शुभचिंतकों में रहे हैं। मेरा उनसे काफ़ी मधुर संबंध रहा है। लेकिन वर्तमान परिवेश में न जाने क्यों उनके मानसिकता में क्या है कि वो क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये मेरे समझ से परे है। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, तो जिस निविदा की बात माननीय कर रहे हैं, उस निविदा को मैनेज कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने मुझे कोई जानकारी नहीं दी थी। और मैं उस निविदा में एक संवेदक के रूप में भाग लिया। क्या वो टेंडर हो गया है सर? वो निविदा हो गया है, उसमें वो किसको मिला है सर? काम अभी किसी को आवंटित नहीं हुआ है। उसमें एक रविंदर कुमार यादव जी हैं जो परसा के हैं, एक मेरी कंपनी है शिवकौन एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, और एक चंदन कुमार हैं जिनकी कंपनी है माँ कंस्ट्रक्शन। ये 3 लोग उसमें पार्टिसिपेट किए हैं, जिसका टेक्निकल मुख्य अभियंता 3 के यहाँ से अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंता के द्वारा भेजा जा चुका है। वहाँ से जो निर्णय होकर आता है, तकनीकी पास करने के बाद निविदा का फाइनेंशियल बिड खोला जाएगा और जिसका दर कम होगा उसको कार्य आवंटित होगा। सर, इसमें अजय सिंह की कोई कंपनी हिस्सा नहीं ली है, फिर अजय सिंह का कैसे नाम आ जाता है और माननीय उनसे बात करते हैं? माननीय से जो बात हो रही है, अगर आप उसको देखेंगे तो माननीय मांझी के किसी निविदा के बारे में अजय सिंह से कह रहे हैं कि वो टेंडर मैनेज है, आप उसमें मत डालिएगा जी। और वहाँ से बात बढ़ते बढ़ते वहाँ तक पहुँचती है जो कोपा का निविदा है, जो उन्होंने कहा है कि वो हम चंदन सिंह को काम दिए हैं, वो उनके लिए मैनेज किए हैं, अभय सिंह उसमें ज़बरदस्ती डाले हैं, ये बात उन्हें कहा। और माननीय ने जो और शब्द का प्रयोग किया है, ये उनके संस्कार का रूप है, मेरे संस्कार में ये नहीं है। और जहाँ तक और भी बातें हैं, तो जो संवेदक हैं, जो कार्य करते हैं, वो सारण में ही नहीं, जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं बिहार और झारखंड दोनों प्रांतों में काम करता हूँ और हर जगह माननीयों से मेरी मुलाकात होती है और सबसे मेरा अच्छा संबंध है। और यहाँ जहाँ तक गोली और बंदूक का प्रश्न है, तो गोली और बंदूक के डर से संवेदक घर में नहीं सोता है। संवेदक रात और दिन मेहनत करता है, रोड पर घूमता है, रोड पे खड़ा होकर काम करवाता है। ये अशोभनीय बात है, ये उन्होंने अपने मर्यादा को तार तार किया है, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। सर, जातिवाचक सूची उसमें सूचना की बात आती है, सूची की बात आती है, जाति संबोधन किया जाता है इसमें, क्षत्रिय और कुछ ऐसी बातें हैं उस ऑडियो क्लिप में, आपने सुना होगा। तो लास्ट में मैं क्षत्रिय हूँ और मैं क्या हूँ, ये सारी बातें आती हैं। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो राजनीति करता है, मेरे समझ में अगर वो जाति सूचक शब्द का प्रयोग करता है या जाति के भावना से कार्य करता है, तो वो कभी भी अपने मार्ग पे सफल नहीं हो सकता। हमने ये मांझी विधानसभा का कुछ पार्ट जलालपुर का था और हम लोग पहले जलालपुर विधानसभा के मतदाता रहे हैं। हमने राजकिशोर राय को भी देखा है,
हमने सुधीर कुमार को भी देखा है, हमने निर्मला सिंह को भी देखा है, हमने जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को भी विधायक के रूप में देखा है। तो अस्थायित्व पाने के लिए सबको लेकर चलना होगा, सबको गले लगा के चलना होगा। राजनीति तो सब लोग करते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी जाति विशेष से लगाव जरूर रहता है, लेकिन इस तरह अपने मर्यादा को तार तार करके अगर कोई जातीयता की बात करता है तो ये उसके संस्कार की कमी है। उसके पूर्वजों ने उसको इस तरह से संस्कार नहीं दिया कि अगर आप आगे बढ़े, अगर आप राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको कैसे चलना चाहिए, समाज को कैसे मेंटेन करना चाहिए। ये जो मांझी माननीय का ऑडियो क्लिप है और माननीय ठेकेदार जो अजय सिंह है, इसमें अगर ये ऑडियो वायरल हो चुका है, प्रशासनिक अभी पुष्टि नहीं की गई है कि अजय सिंह भी नहीं चाहते हैं। अभी हम लोगों से जैसे बाइट में बात हो रहा था, एफआईआर के नाम पर वो भी कन्नी काटते हुए दिखे थे। अब क्या इस पर एफआईआर करके जांच होनी चाहिए? सुरक्षा की गुहार कर रहे हैं अजय सिंह कि हमारे ऊपर ऐसे बात किया गया, सुरक्षा मांग रहे हैं, मगर एफआईआर क्यों नहीं? देखिए, माननीय का जो क्लिप का बात कर रहे हैं, उस क्लिप में उन्होंने अजय सिंह और अभय सिंह तक की बात नहीं रखी है। चंदन सिंह है, चंदन सिंह भी हैं उसमें। उन्होंने इंजीनियर को भी कहा है कि मैं इंजीनियर का बाप हूं, इंजीनियर क्या करेगा। तो एक तरह से उन्होंने इंजीनियर को भी गाली दिया है। तो अभी जो माहौल है, राजनीति करने वाले लोगों की मर्यादा जो है, राजनीति का जो सिद्धांत है, वो समाप्त होते जा रहा है और ये बहुत ही दुखद बात है। क्या मांझी में ठेकेदारों की नहीं चलती है, माननीय की चलती है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। माननीय अपना चलाना चाह रहे हैं कि मेरे अनुकूल मांझी चले, तो आज अगर उनके अनुकूल मांझी चलेगा तो कल जितेंद्र जी के अनुकूल मढ़ौरा चलेगा, केदार सिंह जी के अनुकूल बनियापुर चलेगा, मंटू सिंह जी के अनुकूल अमनौर चलेगा, राम अनुज जी के अनुकूल सोनपुर चलेगा, सुरेंद्र राम जी के अनुकूल गरखा चलेगा और डॉक्टर सीएन गुप्ता के अनुकूल छपरा चलेगा और इस श्रीकांत यादव जी के अनुकूल एकमा चलेगा। तो सब माननीय लोग ही चलाने लगेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग सब छोड़ के अपना दूसरा सब्जी का दुकान खोल लेंगे। ये राजनीति का स्तर क्या लगता है? आप एक ठेकेदार भी हैं और राजनेता भी हैं, दोनों से परिपक्व है आप, आपको क्या लगता है ये राजनीति का स्तर या ठेकेदार जो है उनका क्या? आप सच पूछिए तो आज के माहौल में राजनीति का स्तर काफ़ी गिर गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारण जिला के जितने भी विधायक हैं उन सारे लोगों पर मैं आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन इस तरह की जो घटना हुई ये अभी तक किसी के साथ देखने को नहीं मिली। हम लोगों ने जितेंद्र राय के साथ भी काम किया है, हम लोगों ने मंटू सिंह के साथ भी काम किया है, हम लोगों ने केदार सिंह के साथ भी काम किया है, हम लोगों ने डॉक्टर सीएन गुप्ता के साथ भी काम किया है। लेकिन इस तरह का ये जो परिपाटी ये जो चल रहा है, इस तरह से जो बदनामी हो रही है, ये बहुत ही जितनी इसकी निंदा की जाए ये बहुत मतलब उतना कम है। और मैं ऐसे लोगों का पक्षधर नहीं रहा। बहुत बहुत धन्यवाद अभेश जी, जो हमारे चैनल पर कितना चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और होली की शुभकामनाएं। आपके परिवार को भी हमारे पूरे टीम के श्री कृष्णा न्यूज़ की तरफ से हैप्पी होली सर। चलिए, थैंक यू।